डिस्कस करना है। लास्ट चैप्टर हम लोग दो चैप्टर बिजनेस स्टडीज में हो चुके हैं। आपका एक मैनेजमेंट नेचर एंड सिग्निफिकेंस पहला चैप्टर, और दूसरा चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो हम लोग मूव कर रहे हैं Yes, थर्ड sir. चैप्टर की तरफ, दैट इज आवर बिजनेस Environment. इन्वायरमेंट। ठीक है, बिफोर कमिंग टू बिजनेस इन्वायरमेंट, मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि इन्वायरमेंट वर्ड से आप लोग क्या समझते हैं, पहले ये बताएं। Our surrounding. आवर सराउंडिंग, आवर, है ना। पर्यावरण। पर्यावरण इतना सारा हजार यार 2000 कौन गाना गा रहा है। ठीक है, सो इन्वायरमेंट मतलब जिन चीजों से हम लोग घिरे हुए हैं, है ना। और जब इसी चीज को हम लोग कनेक्ट कर दे किसके साथ, बिजनेस के साथ, तो बिजनेस जिन चीजों से क्या है, सराउंडेड है, मतलब कि वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, अफेक्ट कर रहे हैं उसके वर्किंग में, वही क्या है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। Business environment. हाँ, जैसे मान लो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आई, गवर्नमेंट की क्या आई, पॉलिसी आई, गवर्नमेंट ने रूल बना दिया ना। आज के टाइम में रूल है ना कि आप 11 AM के बाद शॉप ओपन नहीं करेंगे, राइट। यस सर। तो क्या ये बिजनेस के वर्किंग को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है। तो ये किसका, ये एक हिस्सा होगा किसका, बिजनेस इन्वायरमेंट का। और समझे, वो सारे फैक्टर्स Yes. जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उनको क्या कहते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। Environment. कीप इट सिंपल, ठीक है। आइए मीनिंग देखते हैं, मीनिंग क्या कहता है। बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड द फर्म with which its members must deal to achieve the organizational purposes। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है, उसको अगर आपको पूरा करना है, तो आपको पता है कि बिजनेस क्या करता है, सोसाइटी में ही काम कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं यस सर। क्या करता है, डिफरेंट फोर्सेस से अफेक्ट होता है, जो बिजनेस के वर्किंग को कहीं ना कहीं, जैसे कुछ आपके एक्सटर्नल फोर्सेस हो गए, साथ ही साथ कुछ इंस्टीट्यूशंस हो गए। इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे गवर्नमेंट अपने आप में क्या होगी, एक संस्था होगी, या गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित कोई संस्था जो बिजनेस के वर्किंग को क्या कर रही है, रेगुलेट कर रही है। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस और इंस्टीट्यूशन हैं जो बिजनेस के वर्किंग को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, उसी के स्टडी को, उसको स्टडी करना, है ना, ताकि आप एक प्रॉपर तरीके से क्या कर सकें, अपने काम को कर सकें। दिस इज व्हाट बिजनेस। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल दोस कॉन्स्टेंट्स एंड फोर्सेस एक्सटर्नल टू अ बिजनेस विद इन विच इट ऑपरेट्स। तो जो भी आपकी रुकावटें आती हैं बिजनेस करने में, या जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं, जो कहीं ना कहीं बिजनेस को क्या कर रहे हैं, उसके ऑपरेशंस में अफेक्ट कर रहे हैं, वो सब किसका पार्ट है, बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, the firm must be aware of these external forces and institutions so that the organizational objectives are achieved। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लो कि बिहार में क्या है, बिहार में क्या लगाई है बिहार गवर्नमेंट, लॉकडाउन। देयर इज अ लिक्योर बैन, है ना। हमारे यहाँ लिक्योर बैन है, लिक्योर बैन का मतलब शराबबंदी है, राइट। क्या आज के टाइम में आप किसी ऐसे बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हैं जो शराब से जुड़ा हो लीगली बिहार के अंदर में? नहीं। नहीं। तो मान लो कि अगर मेरा ऐसा बिजनेस है कि मान लो कि किंगफिशर कंपनी है, वो क्या कर रही है कि दारू वारू कुछ बना रही है अगर, है ना, तो क्या वो बिहार में अपना प्लांट डालने जाएगी? नहीं। अगर वो क्लोजली मॉनिटर कर रही है सिचुएशंस को, क्लोजली मॉनिटर कर रही है अपने इन्वायरमेंट को, तो वो देखेगी कि नहीं, यहाँ पे हम लोग का प्लांट लगाना क्या है, बेकार है, सब कुछ क्या हो जाएगा, लॉस में चला जाएगा। तो जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, क्लोजली स्टडी करते हैं, तो ये आपके लिए क्या कर देता है कि बिजनेस जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको इजीली अचीव करने में क्या कर देता है, मदद कर देता है। क्योंकि अगर आप इन फैक्टर्स को ध्यान में ना रखें, या आप इनको क्लोजली मॉनिटर या स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके सामने क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस को चला नहीं पाए। ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट में जो भी फोर्सेस आ रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे हम लोग को एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में ही बात करना है, यानी कि वो फोर्सेस जो बिजनेस के कंट्रोल के क्या है,
बाहर है कि अंदर है? बाहर है। बाहर, अंदर नहीं है। बाहर। अंदर वाले कंट्रोलेबल फोर्सेस होते हैं जो बिजनेस के अंदर के होते हैं। तो कंट्रोलेबल फोर्सेस को आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। आपका कोई एम्प्लॉय ठीक नहीं है तो उसको चेंज कर दो, है ना, कोई दूसरा एम्प्लॉय रख लेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को चेंज कर दोगे क्या? या लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को आप चेंज कर देंगे क्या? आप एक बात बताइए, आप चले जाइए, क्या बोलते हैं, कनाडा या यूएस से, और वहां पे जा करके आप सिला हुआ जो शॉर्ट आता है आपका, जो यहाँ पे लोग पहनते हैं, या जो भी आपके एथनिक्स वेयर जो ड्रेसेस हैं, क्या वहां पे लोग उसको परचेस करेंगे? नो सर। तुम जाके कुर्ता पजामा बेचो अमेरिका के अंदर में, लोग खरीदेंगे? तो कहीं ना कहीं नहीं। जो उनका जो कल्चरल इन्वायरमेंट है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। राइट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का स्टडी एक मैनेजर के लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तुमको क्या कर देगा, फ्यूचर में इंसाइट दे देगा कि क्या होने वाला है। ये तुमको क्या लग जाएगा, पहले से शंका लग जाएगा। लग जाएगा। जैसे मान लो गवर्नमेंट अभी ये कर रही थी ना, अभी जैसे मान लो बंद करना था, लॉकडाउन करना था, लॉकडाउन के पहले ऐसा थोड़ा ना कि गवर्नमेंट एक बार में कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया। गवर्नमेंट क्या की है, कभी 1 घंटा बंद, कभी शाम में 6 बजे के बाद बंद, है ना। तो दिस इज हाउ, यहाँ पे एक आपको आइडिया मिलना शुरू हो गया था कि देयर आर चांसेस कि क्या होंगे, लॉकडाउन हो जाएंगे, चीजें बंद हो जाएंगी पूरी तरीके से। जो लोग इस चीज को समझ रहे थे और जो लोग के लिए फिजिबल और पॉसिबल था, उन्होंने अपने आप को स्विच कर लिया किस पे, ऑनलाइन पे, राइट। लेकिन जिन लोगों ने इसको क्लोजली मॉनिटर नहीं किया, जिन लोगों ने क्या किया कि जो सर्टेन टाइम था उस टाइम लिमिट में अपने आप को नहीं किया, ठीक है भाई, फैमिली कौन बैठ गया, माइक ऑफ करके फैमिली में बात कीजिए। तो जिन लोगों ने मान लो कि उसको मॉनिटर नहीं किया पेशेंट्स को, तो आज उन्हें क्या हो रही है, समस्या हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। राइट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट को क्लोजली मॉनिटर करना, स्टडी करना हर एक मैनेजर के लिए और हर मैनेजमेंट के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपका सब प्लान एंड पॉलिसी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, लेट्स डिस्कस करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स को। ओके, पहला जो फीचर है बिजनेस इन्वायरमेंट का वो क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल forces. Business environment is the sum total of all the forces and factors external to a business firm. जब हम बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो हम सारे फोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है। उन सारे फोर्सेस की बात करते हैं जो बिजनेस के क्या हैं, बाहर है, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं बेसिकली, ठीक है। और देखो ऐसा नहीं है, तुमको होता क्या है कि सम टोटल इफेक्ट है ना इसका। जैसे मान लो कि हम क्या बोले कि सिवान में जो चीज बिक रहा है क्या एग्जैक्टली, जैसे मान लो कि अगर तुम सिवान में जाओगे, कपड़े का सबसे महंगा आउटलेट कौन है यहाँ पे? लेदरवाइज। लेवाइस है, ट्रेंड्स है, मतलब अगर मॉल टाइप में बात कर ले तो, है ना। यस सर, ट्रेंड्स है। यही तुम चले जाओ दिल्ली में या कलकत्ता में या मुंबई वगैरह साइड, तो ट्रेंड्स कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं होगा, इससे बहुत महंगे महंगे आउटलेट तुमको वहां पे मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है ना, क्यों, कोई कारण होगा? क्योंकि जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है सिवान का, जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है सिवान का, वो दिखा रहा है कि यहाँ के लोगों का इनकम लेवल उतना हाई नहीं है कि 5 रुपए का शॉर्ट पहने। हाँ, देयर आर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ लोग हैं, लेकिन वो बहुत ही क्या है, मिनिमम परसेंट में है। बात समझ रहे हैं? तो जब हम लोग बात करते हैं ना बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो बिजनेस इन्वायरमेंट एक कोई एक सर्टेन फोर्स की बात नहीं होती है, देयर इज अ टोटलिटी ऑफ फोर्सेस। सारे फोर्सेस एक साथ मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और इसी के चलते थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, है ना। आपको सारी चीजों को क्लोजली क्या करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आइए सेकंड जो आपका है, सेकंड आपको कहता है कि स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक मतलब खास होता है ना, और जनरल मतलब क्या हो गया, सामान्य। तो जब हम लोग बात करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो बिजनेस इन्वायरमेंट में जो फोर्सेस आपको अफेक्ट कर रहे हैं, ये फोर्सेस कुछ स्पेसिफिक हो सकते हैं और कुछ जनरल हो सकते हैं। जैसे कि आपके जो कस्टमर हैं, जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, है ना, आप में आपके बिजनेस में जो सप्लायर्स हैं, ये सब क्या होंगे, ये जनरल होंगे कि स्पेसिफिक होंगे? जनरल, स्पेसिफिक है ये,
स्पेसिफिक है, नॉट जनरल। स्पेसिफिक फोर्सेस आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भैया इस आदमी को ये चीज चाहिए, इस हिसाब से अपनी पॉलिसी क्या कर लेंगे, बदल लेंगे, है ना, तुम्हारे कॉम्पिटिटर के हिसाब से। अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटर उस तरीके से काम कर रहा है, तुम भी अपने वर्किंग को क्या कर दो, उस हिसाब से चेंज कर दो। तुम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो जो बिजनेस को डायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस बिजनेस फॉर्म डायरेक्टली, वो सारे फोर्सेस क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे। जैसे आपका इन्वेस्टर है, कॉम्पिटिटर है, कस्टमर है, वगैरह वगैरह, है ना। और कुछ फोर्सेस जो होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, वो जनरल फोर्सेस होते हैं। ये आपको सामान्य स्तर पे सारे बिजनेस को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। कि इकोनॉमी के अंदर में आपका जो देश है, कंट्री के अंदर में सोशल आपका इन्वायरमेंट क्या है, पॉलिटिकल कैसा है, इकोनॉमिक कैसा है, लीगल इन्वायरमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा है ना। ये सारी कंडीशंस क्या करते हैं, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और बिजनेस के ऊपर इनका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। दिस आर अनकंट्रोलेबल फोर्सेस। ये बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते हैं। नहीं कर ठीक है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन बन जाता है, स्पेसिफिक की जनरल? जनरल जनरल, जनरल, जनरल। जनरल। ये कलाकार महोदय कौन है? आउट कर देंगे हम इसमें से, ग्रुप में से। जो भी अभी स्क्रीन पे चलाए हैं वो इसको ये कर दें, रब करें, नहीं तो बाद में आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन किया है। कौन अपने स्क्रीन पे ये किया है, उसको ये करो, रब करो उसको। सारा कलाकारी यहीं पे करना है। तुम लोग का स्क्रीन है, ब्लॉक कर देना पड़ेगा लग रहा है। रब कीजिए, रब कीजिए। कौन किए हैं स्क्रीन पे? आवाज नहीं आएगा। अच्छा, हम पता लगा लेंगे, टेंशन मत, सब उपाय है। खैर, इसके बाद से जो तीसरा फीचर है, दैट इज योर व्हाट, इंटर रिलेटेडनेस। कि जो ये फैक्टर्स हैं, ये कहीं ना कहीं क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, जब चीजें इंटर रिलेटेड है ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ऑल द फोर्सेज एंड फैक्टर्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, increase awareness of health care has raised the demand for organic food and roasted snacks। ठीक है, अब देखिए कि आपका क्या हुआ कि जो इंक्रीज इन अवेयरनेस ऑफ हेल्थ केयर जो हुआ आपका, ये किस इन्वायरमेंट में आएगा? पहले ये बताइए हमको, सोशल में आएगा, पॉलिटिकल में होगा, लीगल में होगा, किस में होगा, किस में होगा? सोशल सोशल में होगा। सोशल चेंजेस हुए हैं ना, सोशल चेंजेस हो रहे हैं, राइट। अब सोशल चेंज जो है वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो पैटर्न है आपके कर रहा है। प्रोडक्शन का, आज के टाइम में आप देखिए मार्केट में कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्शन बढ़ गया कि घट गया है? घट गया घट गया है। गया, मार्केट घट में गया। नया स्टॉक नहीं आ रहा, अभी जो एग्जिस्टिंग है वो नहीं का है ना। तो एक इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, और वो क्या कर रहा है, दूसरे इन्वायरमेंट को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, राइट। तो कहने का सेंस क्या है कि जो आपके बिजनेस इन्वायरमेंट है, ये क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ठीक, चौथा जो हमारा नेचर है या फीचर है, दैट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? सर बड़ा सिचुएशन के समय के साथ चेंज होना। हाँ, समय के साथ चेंज होना, सिचुएशन के हिसाब से क्या हो जाना, चेंज हो जाना। बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनेमिक इन नेचर विच कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर फैशंस एंड टेस्ट। सबसे अच्छा एग्जांपल तो इसमें तुम्हारा कौन होगा? मोबाइल फोन्स, है ना। तुम एक बात सोचो, एक कंपनी है नोकिया, और एक कंपनी है कौन, सैमसंग। सैमसंग
दोनों कंपनी के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे, है ना। आज से Yes, अगर sir. हम चले जाएं 15 साल पीछे, लेट्स गो टू 15 इयर्स बैक, मार्केट में कौन लीडर था, नोकिया की सैमसंग? Nokia. Nokia. नोकिया नोकिया एवरीबॉडी हैज नोकिया दैट टाइम, एवरीबॉडी ऑलमोस्ट, मतलब 95% अबव लोगों के पास क्या था, नोकिया था। नोकिया आज के टाइम में वेयर इज नोकिया? इट्स ऑलमोस्ट आउट ऑफ मार्केट, राइट। ऐसे सिचुएशन है ना नोकिया के लिए, लोग आज के टाइम में उतना प्रीफर Yes, sir. ऐसा क्यों नहीं हुआ? कर. व्हाई इट हैपेंड? क्योंकि जब एंड्रॉयड आया, गूगल ने क्या लाया, एंड्रॉयड लेकर के आया, वो लोग ओएस एंड्रॉयड सिस्टम लेकर के आए, तो सैमसंग ने उसको तुरंत क्या कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, तुरंत अडॉप्ट कर लिया, अपने फोन में डाल दिया, है ना। और एंड्रॉयड के साथ क्या हो गया, मार्केट में ये लोग आ गए। और आप लोग पता नहीं नोकिया का अपर सीरीज का फोन यूज किया कि नहीं किया, जो एन सीरीज आता था उस टाइम में, अपर सीरीज में फोन थे, उसमें सैम्बियन ओएस चलता था, देखे थे तुम लोग? पता नहीं। जैसे छोटा आएगा। जैसे नोकिया का जो लो रेंज का फोन था उसमें कोई खास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, ठीक है। लेकिन जितना एन सीरीज एंड अबव के आपके फोन थे जो हाई एंड में आते थे, उन फोन्स में सेम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम आता था जो कि नोकिया का खुद का था, एंड दैट वाज वेरी मच एडवांस। उस टाइम में वो एडवांस था अपने टाइम के हिसाब से। तो नोकिया ने क्या बोला कि हम अपने को क्या करेंगे, एंड्रॉयड पे स्विच नहीं करेंगे. नहीं करेंगे, हम अपना सेम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जो है हम उसी पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। और यहीं पे नोकिया से क्या हो गई, गलती हो गई। गलती क्यों? क्योंकि जब एंड्रॉयड आया तो एंड्रॉयड पे नंबर ऑफ एप्स क्या थे, ज्यादा थे, है ना। आज भी कॉन्स्टेंटली क्या हो रहे हैं, ओपन प्लेटफॉर्म है, लोग तुम भी बना के ऐप डाल सकते हो, है ना, बढ़ते जाता है, Yes. राइट। इसीलिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल अगर कोई ओएस चलता है मार्केट में तो कौन है, एंड्रॉयड है। अब नोकिया ने उस टाइम अडॉप्ट नहीं किया, बिजनेस डायनेमिक था, इन्वायरमेंट डायनेमिक था, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था, नोकिया ने इस बात को क्या किया, नहीं समझा। और जब तक समझा उस तक टाइम तक वो मार्केट से क्या हो गया, Out. क्योंकि नोकिया क्या किया, बेकूफी करता गया। पहला चीज कि तुमको सेम्बियन से ये हटने नहीं चाहते थे, उसके बाद से ये फोन लेके आए, विंडोज फोन लेके आए थे नोकिया। विंडोज फोन तुम लोग देखोगे नोकिया का, Yes, sir. देखो. हाँ विंडोज फोन वाज अ वेरी बिग फेल्यूर ऑफ नोकिया। ऑल्दो फोन बहुत अच्छा था, एंड्रॉइड से अच्छा विंडोज फोन है, लेकिन विंडोज फोन को ऑपरेट करने के लिए थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना क्या है, होना जरूरी। चाहिए. अदरवाइज तुमसे फोन नहीं ऑपरेट होगा, वो ऑपरेट करने में तुमको दिक्कत होगा। एंड्रॉइड में क्या है, पढ़े हो लिखे हो कुछ नहीं आता है, स्टिल यू कैन ऑपरेट, राइट। आज के टाइम में एक रिक्शा Yes, लगे sir. लेके घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। इन हाँ। चेंजेस को नोकिया ने एनालाइज नहीं किया, और देख लो आज के टाइम में नोकिया क्या हो गई, इट्स आउट ऑफ मार्केट Good. कंप्लीट। एंड्रॉइड पे फोन है नोकिया के, आज के टाइम में एंड्रॉइड फोन्स नोकिया के आ चुके हैं, लेकिन क्या लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको? No, sir. नहीं It shows what? It shows that कि in order to remain in the business you need to be dynamic. तुमको ये बात समझना पड़ेगा कि जो इन्वायरमेंट है वो कॉन्स्टेंटली क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है ना। आपको उसको क्लोजली मॉनिटर करना होगा, क्लोजली एनालाइज करना होगा, और उस हिसाब से अपने पॉलिसीज में क्या करने होंगे, चेंजेस करते रहने पड़ेंगे, नए नए प्रोडक्ट के साथ मार्केट में आना पड़ेगा। इसलिए तुमको मोबाइल फोन का एग्जांपल दिए, बिकॉज इससे बेस्ट एग्जांपल और कुछ नहीं हो सकता है। इसके अलावा एक कस्टमर फैशंस भी है ना। एक टाइप का जो तुम लोग आज से चले जाओ 20-30 साल पहले तो बेल बटन जींस होता था, और जो बड़े मोहरी वाले पैंट्स होते थे वो लोग पहनते थे, जो तुम ओल्ड मूवीज में देखोगे, तुम लोग तो देखे भी नहीं होगे, है ना। हाँ, पुराना मूवी यूट्यूब वगैरह पे देखोगे तो दिखेगा वहां पे कि एकदम नीचे लटका हुआ पैंट उस टाइप का लोग पहनते थे। क्या आज के टाइम में पहनते हैं वैसा Yes, पैंट? sir. No, sir. Yes, no, no, sir. कस्टमर फैशन क्या हो गया, चेंज हो गया, एक्सपोजर बढ़ा ना। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो कनेक्टिविटी क्या हो रही है, आज के टाइम में जो लोग यहाँ पे जो ड्रेसअप है या जो आपके बोलने का तरीका है या जो चीजें हैं, आप कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं बाहर के इन्वायरमेंट से, है ना। क्योंकि आपका मोड ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ गया तो आप ज्यादा कनेक्टेड हैं। दिल्ली में आपका कोई दोस्त बैठा है, आप उससे क्या कर सकते हैं, यू कैन टॉक ओवर वीडियो कॉल, राइट। जो कि चीजें आज से 20 साल पहले नहीं थी, 10 साल पहले नहीं थी। तो यहाँ का कहानी अलग था, वहां का कहानी क्या था, अलग था, राइट। तो बिजनेस में अगर आपको चलना है लंबे समय तक, आपका को ये समझना पड़ेगा कि जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, इट्स डायनेमिक, और आपको उस हिसाब से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। इसके बाद से द नेक्स्ट फीचर इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है,
अनिश्चितता। बिजनेस उसका एनवायरनमेंट टाइम फिक्स नहीं है। श्योरनेस सर नहीं कोई नहीं है, बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं इज है, कभी भी। अनसर्टेन as it is difficult to predict the future environmental changes and their impact with full accuracy। अगर हमको सब कुछ सर्टेन होता और सब कुछ क्लियर कट मालूम होता, हम भविष्य क्या बोलते हैं उसको, जो प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर को, भविष्यवाणी जो करते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष। हाँ एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष होती है। तो इस टाइप का तो नहीं है कि इस टाइप का पूरा प्रिडिक्ट करके बैठ जाए कि अच्छा यही होगा ही, है ना। मान लो अगर हम लोग को ही मालूम रहता कि भैया लॉकडाउन वॉकडाउन आने वाला है, इसे होने वाला है, 1 महीना में पूरा इंडिया ठप हो जाएगा, तो कोई भी बिजनेस इन्वेस्ट करता अपने। आज के टाइम में कितना लोग नहीं। पैसा लगा लगा के फंसा हुआ है, पूरा मार्केट में पैसा लोगों का फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या था, अनसर्टेन था, उनको पता ही नहीं था। अनसर्टेन। हाँ, कोशिश की है लोग प्रिडिक्ट करने की, लेकिन ऑल ऑफ सडन अचानक चेंज हो गया, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि अनसर्टेन है, एज इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट। एक तो चेंज को प्रिडिक्ट करना भी मुश्किल है, और उसका प्रभाव क्या होगा ये भी मुश्किल है। दोनों ही चीज क्या है, फुल एक्यूरेसी के साथ मुश्किल प्रिडिक्ट है। करना पॉसिबल नहीं है। जो बंदा अगर फुल एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट कर लिया, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। बात समझे? तो these are some features of what business environment। ठीक है, आपको कहानी की तरह देगा और कहानी के तौर पे आपसे पूछ लेगा कि कौन सा फीचर क्या है, इन्वॉल्व है, तो आपको पढ़ के समझ के बताना पड़ेगा कि किस फीचर के बारे में क्या हो रहा है, बात किया जा रहा है। खैर, इसके बाद है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है जी? सर थोड़ा कठिन, आसान। जटिला। आसान, जटिल। जटिल। सर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हाँ, जटिल वर्ड सुने हो तुम लोग? यस सर। यस सर। क्या होती है ना कि उलझा हुआ सर, हाँ, उलझा हुआ। उलझा हुआ लाइक कोई मशीन वगैरह है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो तुम बोलोगे इट्स अ कॉम्प्लेक्स मशीन, राइट। आप लोग पढ़े साइंस में भी, सिंपल मशीन एंड कॉम्प्लेक्स मशीन। तो जब कोई चीज बहुत ज्यादा उलझा टाइप का होता है ना, उसको हम लोग जटिल कहते हैं। अब बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स विच इज इजी टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स सेपरेटली, बट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी। देखो पंगा क्या है कि अलग अलग बड़ा आसान है इसको समझना कि लीगल इन्वायरमेंट में ये चीज, पॉलिटिकल में ये चीज, सोशल में ये चीज, लेकिन तुम अभी जस्ट पढ़े हो कि सारे फैक्ट जो आपके फैक्टर्स हैं वो क्या है, इंटर रिलेटेड है ना। यस सर। एक में चेंज होगा, उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? दूसरे वाले पे। दूसरे वाले पे। अब तुम्हारा दूसरे पे। सर चकरा जाएगा कि किसको एनालाइज करें, किसको एनालाइज नहीं करें, किसका प्रभाव कितना पड़ेगा, ये समझना तुम्हारे लिए क्या है, बहुत ही मुश्किल है। तो तुम उसको अलग अलग अगर सेपरेटली स्टडी करोगे तो तुम्हारे लिए आसान होगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू टोटलिटी तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जटिल हो जाता है इसको समझना। बात समझे? द नेक्स्ट फीचर इज रिलेटिविटी। बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ रिलेटिव कंसेप्ट whose impact differs from country to country, region to region, and firm to firm. For example, a shift of preference from soft drinks to juice will be welcome as opportunity by juice making companies, while a threat to soft drink manufacturer। तो ये जो कंसेप्ट है ये रिलेटिव कंसेप्ट है, मतलब कि सबके लिए एक जैसा नहीं होगा, किसी के लिए फायदा है और किसी के लिए क्या है, नुकसान। नुकसान है। जैसे तुमको एग्जांपल दिया कि जब शिफ्ट हो रहा है लोगों का प्रेफरेंस सॉफ्ट ड्रिंक से किस दर, जूस की तरफ। जूस की तरफ। आज के टाइम में ही देख लो, आज के टाइम में जो आपका पेप्सिको या कोका कोला होगा वो कहाँ जा रहा होगा, जूस। नीचे जा रहा होगा ना। अब पतंजलि कहाँ जा रहा होगा? हाँ, ऊपर। ऊपर। ऊपर जाना। तो निकल जाओ पतंजलि के शॉप पे जाके बोलना कि लोहे का जूस चाहिए, जाओ, मिल में नहीं करेगा, लोग उड़ उड़ के जा रहे हैं वहां, सब बिजनेस। है ना। तो ये कहाँ जा रहे होंगे? अब इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है, लोगों के प्रेफरेंस में चेंज हुआ है, लोग डर गए हैं बेचारे, है ना, कि क्या पी लें कि कोरोना का हो जाए, खत्म हो भाग गया। जाए, है ना। एवरा तुम अभी जल्दी आके फेसबुक लिख दो कि चीनी खाने से क्या हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा, कल को चीनी नहीं मिलेगा मार्केट में, ऐसा स्थिति हो जाएगा। तो कहने का हाँ सीरियसली मजाक नहीं कर रहे हैं, तुम कर सकते हो जाकर मान लो, लेकिन ये कि चल जाओगे पेंडेमिक एक अंदर तो मत करना। तो रिलेटिविटी क्या कहता है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है इसका इम्पैक्ट जो है ये डिफर करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। एक ही चीज का इफेक्ट क्या पड़ेगा,
अलग अलग पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बातें हो गई अबाउट फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। किसी को समस्या है इसमें? एनीवन? सर फिर डायनेमिक और रिलायबिलिटी में क्या अंतर? क्या चीज? दोनों का सर पर्सपेक्टिव डायनेमिक हम बता रहे हैं, दोनों का समझने का तरीका अलग अलग है। हम डायनेमिक में एक सिंगल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं किसी और के साथ। बात समझे? Yes. We are not comparing country with other country, company with other company, right? लेकिन when we are talking about relativity, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे कर हैं, रहे हैं है ना? ये अंतर है डायनेमिक में और किस में? रिलेटिविटी में। रिलेटिव। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इंपॉर्टेंस की तरफ कि आपको फायदा क्या मिलेगा अगर सर तुमने ज्ञान फुल लिया। एक्यूरेसी कमेंट एक बार बता दीजिए। क्या चीज? फुल एक्यूरेसी। फुल एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? सही सही होना। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? सही सही। सही होना, राइट? क्या आप 100% एक्यूरेसी के साथ बिजनेस इन्वायरमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं। हाँ, कोई हाँ, कर सर। सकता। अगर यहाँ पे कोई कर सकता है भैया, तो हमसे पैसा ले लो, महीना का 10,000 रुपया, आ जाओ। ठीक है, कौन बिजनेस में क्या होने वाला हमको बता दो, हम शेयर में पैसा लगा के तुम कमा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर कोई है तो एकदम फ्री हम तुमको बोल रहे हैं। अगर आप 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यू आर कैपेबल ऑफ सो, तो आपके लिए संभव नहीं है कि फुल एक्यूरेसी के साथ आप क्या कर लें, चीजों को प्रिडिक्ट कर लें। चलिए आइए मूव करते हैं इंपॉर्टेंस की तरफ। जो पहला आपको फायदा मिलेगा बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या करने का, स्टडी करने का, इट विल गिव यू व्हाट? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आप अपने इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, क्लियरली मॉनिटर कर रहे हैं, क्लियरली समझ रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। पहला मूव लेने का आपको फायदा मिलेगा, है ना? अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन आइडेंटिफाइंग एडवांटेजियस अपॉर्चुनिटीज and getting their benefits prior to competitors, thus reaping the benefits of being a pioneer. ठीक है, pioneer क्या होता है? जो आगे चलता है, जो क्या करता है, चीजों को लीड करता है, उसको क्या कहते हैं? pioneer कहते हैं। एक कंपनी है जिस कंपनी का नाम है, सर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। जिसका एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये कहाँ देख लिए? पायोन 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 इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ चला एलईडी बॉल बेचता है बाबू। तो जब इंडिया में अभी एलईडी का कंसेप्ट आ रहा था, सीएफएल हम लोग यूज करते थे। सीएफएल बॉल देखा ना तुम लोग? हाँ हाँ, पहले तुम्हारा था पीला डब्बा वाला बॉल, ये वाला गोल वाला। फिर कौन आया? तुमको आया, सीएफएल आया, है ना? और आज के टाइम में फिर तुम्हारा पीला डब्बा वाला ही बॉल आ गया, लेकिन इसके अंदर में क्या लगा रहता है? एलईडी लगा रहता है, इसमें सब एलईडी होता है। ठीक है, और एनर्जी जो कंजम्पशन है, ये तुम्हारे पीला वाला के सीधे क्या होगा? 1/10 होता है, लगभग 10 गुना कम है। तो एलईडी का कंसेप्ट आया, अभी सारी कंपनियां सोच रही थी कि क्या किया जाए, और सिस्का ने क्या किया? सिस्का मार्केट में आ गया एलईडी लेकर के। आप लोग देखे होंगे तो पहले के टाइम में एलईडी में सिर्फ एक ही कंपनी का नाम ही सुना जाता था, किसका? सिस्का। उसके बाद तुम्हारा अगड़म बगड़म सगड़म जितना घुस गया मार्केट में, है ना? उस टाइम में सिस्का बड़ा महंगा बेचा। एलईडी बॉल बहुत एक्सपेंसिव था, 300, 400, 500 रुपए का आता था। जबकि तुमको मैन्युफैक्चरिंग अगर तुमको बता देंगे एलईडी बॉल का, तो तुम सरप्राइज हो जाओगे। एलईडी बॉल बनाने में बहुत कम खर्चा आता है। अगर जो एलईडी बॉल मार्केट में बिक रहा होगा 150 रुपया का या 200 रुपया का, इसको बनाने में हार्डली खर्च आता है तो 20 से 30 रुपया आता है, इससे ज्यादा नहीं आता है मैक्सिमम। और ये फ्यूजन नहीं होता है। जो तुम्हारा बल्ब खराब होता है ना, तो उसके अंदर में डायोड होता है, खाली डायोड उड़ता है, एलईडी नहीं जलता है, फिर वो चेंज हो जाता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है? इसलिए एक्सचेंज वो कर ले आते हैं, उनका 1-2 रुपया और लगेगा, 5 रुपया, फिर बॉल क्या हो जाएगा, फिर से रेडी। तो कहने का सेंस क्या था, सिस्का ने उस समय ये चीज को समझा कि बिजली का रेट क्या हो रहा है, अचानक से बढ़ना शुरू हो गया है, राइट? पहले की जैसा तो है नहीं, पहले तो लोग बिजली का बिल देता ही नहीं था, और देता भी था तो पहले का बिजली का बिल ही कितना होता था, है ना? तो इस चीज को देख करके सिस्का क्या की, एलईडी लेकर के मार्केट में एंट्री मार दी। अब यहाँ पे वो क्या थी, पायनियर थी, क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटर भी प्लान करे तो मार्केट में क्या कर गई, इन कर गई। उसको क्या मिल गया, क्या मिला उसको? सिस्का फर्स्ट मूवर ओवर एडवांटेज।
तो जो Yes, sir. पहला मूवर एडवांटेज लेगा तो पेड़ पर से फल कौन तोड़ेगा? वही तोड़ेगा, जिसका वही है ना। ऐसे बहुत एग्जांपल हैं। अभी टाइम में आओ ना, 4G पे अगर बात करें, देख लो इसको, जियो को जिस Yes, sir. रेट में जिस चीज में लेकर हुआ गई, तो पहला मूवर एडवांटेज मिला कि नहीं मिला जियो को? सबको खा पी के बैठा हुआ है सब, मिला। राइट। Yes, तो ये Yes, आपको sir. फायदा मिलता है अपने इन्वायरमेंट को क्या करने का, आइडेंटिफाई करने का। इसके बाद से आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेड्स। थ्रेड मतलब क्या होता है? चोरी। धमकी। हम थ्रेट देना नहीं बोलते हैं, धमकी थ्रेटनिंग से। मी, ही इज थ्रेटनिंग मी, मतलब क्या कर रहा है, धमका रहा है। तो अब ऑब्वियस आता है कि हवा में से तो धमकाने का आवाज आएगा नहीं, है ना। लेकिन आप अपने इन्वायरमेंट को अगर समझ रहे हैं तो आप अपनी चुनौतियों को भी क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या समस्याएं और चुनौतियां सामने आने वाली हैं। करेक्ट नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई दोज थ्रेट्स which may adversely affect its operation. For example, Bajaj Auto made considerable improvement in its two-wheeler when Honda and other companies entered in the auto industry. अगर आप बाइक की इंडस्ट्री का ज्यादा आइडिया नहीं रखते हैं तो आपको पता होगा कि शुरुआती समय में एक बाइक थी, कौन? राजदूत। ठीक, हाँ, राजदूत देखे हो है सब? नहीं Yes, देखे? Yes, sir. लो आया तो राजदूत उड़ गया होगा। Yes, sir. देखे हैं लोग। ब्लैक रंग की रहती थी देखे हैं। राजदूत, है ना। यस। Yes, sir. Sir. अब राजदूत क्या थी कि राजदूत थी 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक बाद में आ गया था भाई। मतलब धुआं ज्यादा देता था, आवाज करता था, ठटर पटर आवाज करता रहता था, है ना। और Yes, उसी sir. टाइम में इंडिया में एंट्री मारा कौन? होंडा। और होंडा आ गया किसके साथ? हीरो के साथ। और कौन आया मार्केट में? हीरो हीरो होंडा। हीरो होंडा। हीरो होंडा का एसएस आता था उस टाइम में, हीरो होंडा एसएस। बाद में तुम्हारा ये स्प्लेंडर आया। स्प्लेंडर तो हाईली सक्सेसफुल बाइक है हीरो होंडा की, अभी तक चल रही है ना। तो जब ये बाइक्स आई यार, तो एकदम हल्की थी राजदूत से, एक किक में तुरंत क्या होता था, स्टार्ट होता था, आवाज कम था, लाइक लोगों ने तुरंत क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और बजाज उस टाइम में बनाती थी क्या? स्कूटर। बजाज तुम्हारे 2 व्हीलर में डील नहीं करती थी, मतलब मोटरसाइकिल्स में डील नहीं करती थी। और बजाज की स्थिति बड़ी खराब हो गया था जब हीरो होंडा आया ना, तो बजाज का बड्डा बैठ गया था। क्योंकि लोग, अब ऑब्वियस सा बात है यार, बाइक के आगे स्कूटर लोग कहाँ एक्सेप्ट करते थे, है ना। तो स्कूटर इंडस्ट्री एकदम तेजी के साथ क्या होने लगा, फॉल कर गया। दिखने लगा। Decline। लेकिन राहुल बजाज इस बात को क्या करते थे, समझते थे। उन्होंने बोला कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपने पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा। करना और उसके बाद 2004 या 3-5, पता नहीं एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, पल्सर सीरीज आया था। किसका? बजाज का। एंड बजाज। पल्सर सीरीज हाईली सक्सेसफुल सीरीज ऑफ बजाज ऑटो। आज के टाइम में जितनी बाइक्स बजाज की बिकती हैं, कहीं ना कहीं क्या है, पल्सर सीरीज से ही रिलेटेड है ना। पल्सर जिंदा कर दिया बजाज को फिर से। तो कहने का सेंस क्या है कि बजाज ने इस थ्रेट को क्या किया, आइडेंटिफाई किया और उसके ऊपर काम भी किया, है ना। तब जाकर के जो वो क्या कर रहा है, मार्केट में तुमको स्टैंड कर रहा है ना। तो ये चीजें आपको क्या करता है, थ्रेट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इसके बाद बात होती है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। टैपिंग मतलब उठाना होता है। जो भी यूजफुल रिसोर्सेज हैं उसको आसानी से आप क्या कर लेंगे, आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर आप अपने इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट मेक्स अवेलेबल वेरियस रिसोर्सेज सच एज कैपिटल, लेबर, मशीन, raw material etc. to a business firm. In order to know the availability of the resources and making them available on time at an economical price, knowledge of business environment is necessary. अगर आपको बिजनेस इन्वायरमेंट का प्रॉपर आइडिया है तो आपको जो भी यूजफुल रिसोर्सेज चाहिए अपने काम को कंडक्ट करने के लिए, उसको बड़े आराम से आप क्या करेंगे, मार्केट से उठा लेंगे। जैसे अगर हम एक एग्जांपल डिस्कस करें तुम लोगों से, मान लो कि हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलना चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी समझते हो लोग ना? Yes, sir. घर वर बनाता है, रोड कंस्ट्रक्ट करता है, राइट। Yes, sir. Yes, sir. अब हमको क्या चाहिए, हमको सबसे जो मेजर एस्पेक्ट होगा कंस्ट्रक्शन के काम में वो लेबर होगा, है ना। मशीन उसीन तो हम कहीं से भी उठा लेंगे, फर्स्ट लगा लेंगे, सेकंड खरीद लेंगे, मशीन उसी के रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन सबसे जो मेन एस्पेक्ट होगा वो क्या होगा, क्योंकि अगर हम ठेकेदार हैं और हमको क्या करना है, हम तुमको कॉन्ट्रैक्टर हैं और हमको पैसा ज्यादा कमाना है, उसका सबसे मेजर तरीका क्या होगा, लेबर कॉस्ट को कर्व करना। मटेरियल में हम बहुत घटिया नहीं लगा सकते हैं, बहुत घटिया मटेरियल लगाएंगे तो दोबारा हमसे कोई काम करवाएगा,
नहीं, नहीं, No, sir. अब हमको एक बात बताओ, हमको लेबर उठाना है तो कहाँ से उठाएं? सीवान में जाके जेपी चौक से उठाएं, बवनिया मोड़ से उठाएं, कि यहाँ से जाएं 20-30 किलोमीटर अंदर किसी गांव में जहाँ पे खाने को पैसा नहीं है, स्थिति उनका क्या है? नहीं है। खराब है ना? और वहां से जाके अगर 200 लोग कम उठा ले रहे हैं, राइट, उनको खाली खाने का अरेंजमेंट कर दें, तो वो जो यहाँ लेबर कॉस्ट होगा, जो टाउन में तुमको लेबर्स मिलेंगे, वो उसके 50% पे क्या कर देंगे? काम करके तुमको दे काम देंगे। करते हैं। तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको उसको खाली बस खाने का रहने के अरेंजमेंट कर दो। खिलाने जाने में बहुत अरेंजमेंट खर्चा नहीं आता है, बात समझे? और उसको सोने के लिए कोनो ऐसा नहीं चाहिए कि 5 स्टार चाहिए, कहीं भी तुम उसको ठहरा दो। बाकी उसको उतना हाथ में दे दो, महीने के अंत में वो अपना फैमिली को दे देगा, काम खत्म। तुम सीधे आधे दाम में क्या कर सकते हो? काम कर सकते काम हो। करवा सकते क्या तुम अपने इन्वायरमेंट को समझ रहे हो? तुम अपने सोशल इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हो ना, सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को। तुम जानते हो कि ये सर्टेन रीजन में उधर के लोगों का इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है? वीक है, और उसके Weak है। क्या किए? चीप लेबर को क्या कर लिए? उठा लिए। तो क्या तुमको यूजफुल रिसोर्सेज को टैप कर पाए कि नहीं कर पाए? कर कर लियो। ठीक है, तो टैप कर लिए। तो एक काम करो, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, 1 मिनट समय बचा है, इंपॉर्टेंट सारा खत्म कर लेना है, तो फिर रिज्वाइन कीजिए आप लोग। ठीक है, Okay. आइए। सर।